Morning students, this is Riya Raheja, your English educator. In this class, we are going to read another poem, poem number 3, McCavity the Mystery Cat. Mystery means secret. ऐसा सीक्रेट जो सीक्रेट क्या होता है, ऐसी बात जिसके बारे में किसी को पता ना हो, अननोन हो चीज़. बट दिस थिंग इज अबाउट अ कैट. ठीक है, कि मैकेविटी कैसा कैट है, एक मिस्ट्री कैट है. कैसे, वो हम इस पोएम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McCavity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. जो जनरली कैट्स हम सब ने देखी हैं वो क्या है, उनमें कुछ ऐसा मिस्टीरियस नहीं होता है, राइट. लेकिन जो मैकेविटी कैट है वो क्या है, एक मिस्ट्री कैट है. ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? रीड द पोम एंड फाइंड आउट. ठीक है, सबसे पहले हम पोम पढ़ेंगे, तो इसके बाद में फाइंड आउट करेंगे उन रीजंस को जिनकी वजह से क्या कहा है मैकेविटी को मिस्ट्री कैट. ओके, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. अब सेम मिस्ट्री कैट क्यों कहा जाता है? He is the master criminal. मैकेविटी क्या है? एक क्रिमिनल है जो हर टाइम किसके बारे में सोचता है? क्राइम करने के बारे में सोचता है. Who can defy the law, और वो क्या कर सकता है? कोई भी कानून हो उसको वो ब्रेक कर सकता है. defy means disobey कर सकता है. He is the bafflement. Bafflement means confusion. Bafflement means confusion. Okay. Scotland Yard. Scotland Yard means police force of London. Okay. The flying squad. Flying squad means a group of police to that always ready to move into action. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पुलिस जो हमेशा एक्शन के लिए यानी क्राइम सीन पर पहुंचने के लिए टाइम पर हमेशा बिल्कुल रेडी रहती है. ठीक है, हमने मूवीज में भी देखा है कि कुछ कोई ऐसा पुलिस का ग्रुप भी होता है जो बिल्कुल टाइम पर आ जाता है, राइट. तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लाइंग स्क्वाड. लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? पुलिस फोर्स की, बेफलमेंट यानी कंफ्यूजन की, एंड डिसपेयर. डिसपेयर मीन्स सैडनेस. तो जो पुलिस फोर्स है उनमें क्या है? कंफ्यूजन है उनको, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, सैड हैं. क्यों? ड्यू टू द क्राइम्स डन बाय मैकेविटी. ठीक है, जो मैकेविटी हर टाइम क्राइम्स करता रहता है. अब मैकेविटी क्या है? इज अ कैट. ठीक है, ध्यान में रखना है, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट जो क्या है, हर टाइम क्राइम करता रहता है. तो जब भी उसे क्या है, क्राइम सीन पर पकड़ने के लिए या ढूंढने के लिए जाते हैं पुलिस फोर्स, तब क्या होता है? रीड करेंगे. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर. जब भी पुलिस उसे पकड़ने जाती है वह वहाँ से गायब हो जाता है. मैकेविटी कैट वहाँ पर होता ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड फॉर यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है? रीजन के लिए. ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं रीजन के लिए एज वर्ड, बिकॉज, राइट. तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? फॉर. ठीक है, सो मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. क्यों? क्योंकि वो क्या है, हर टाइम क्राइम करता रहता है. ठीक है, रूल्स ब्रेक करता रहता है, और जैसे ही पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंचती है उसे पकड़ने के लिए वो हमेशा गायब हो जाता है. दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. पॉ मीन्स क्या होता है? पंजा. हिडन मतलब छिपा हुआ, कि जब भी क्राइम सीन पर पहुंचा है कोई भी उसे पकड़ने के लिए तो वो छिप जाता है या गायब हो जाता है. ठीक है, next is McCavity. McCavity. There is no one like McCavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. तो मैकेविटी जैसा कोई और कैट नहीं है. ठीक है, मैकेविटी क्या है? एक अपने आप में ही एक यूनिक कैट है जिसको क्या कहा जाता है? मिस्ट्री कैट. और वो क्या करता है? हर एक ह्यूमन लॉ यानी कि जो भी लॉज बने हैं ह्यूमंस के लिए उन सबको क्या कर देता है? ब्रेक करता है. एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? कि कोई भी चीज़ अगर आसमान में आप थ्रो करो, ठीक है, बॉल को, तो क्या आ जाएगी? वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी. ठीक है, दैट्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, हमें पता है. लेकिन जो मैकेविटी कैट है वो इस लॉ को भी ब्रेक कर देता है.
कैसे? हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसके पास पावर्स हैं, कौन सी पावर्स हैं? लेविटेशन की। लेविटेशन मतलब हवा में भी फ्लोट करते रहना, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी की सपोर्ट से हवा में रहना। ठीक है, ये पावर्स किसके पास हैं? मैकेविटी के पास हैं, जिसे देखकर एक फकीर भी, यानी फकीर मीन्स बाबा जिसके पास कोई पावर्स हों, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? बहुत शौक हो जाता है और शौक होकर उसे देखने लग जाता है। ठीक है, एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी मैकेविटी को पकड़ने के लिए क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है तो वो वहां से गायब हो जाता है। ठीक है, next is you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again मैकेविटी is not there। आप कहाँ ढूंढोगे मैकेविटी को? बेसमेंट में भी ढूंढ लो, चाहे हवा में भी ढूंढ लो, लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जो मैकेविटी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैकेविटी क्या है? गायब हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड अ मिस्ट्री कैट। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। अब मैकेविटी का एक और नेम दे दिया है जिंजर कैट, बिकॉज ही इज वेरी टॉल एंड थिन लाइक अ जिंजर। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। अब इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की हुई है, उसके लिए हम इसके पिक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जो इसकी आईज हैं वो क्या है? सनकन। सनकन मीन्स क्या होता है? बिल्कुल डीप है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है? इसकी जो ब्राउज हैं वो क्या है? डीपली लाइंड विथ थॉट। जो इसके देखो यहाँ पर इसकी आईब्राउज दिख रही हैं, कैसी हैं? है ना, मतलब कि जब आप कुछ सोचते हो तो ऐसे अपनी लाइन आ जाती है ना, ठीक है, आपके फोरहेड पर, तो इसके भी वैसे सेम। ठीक है, जब ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई अभी प्लान बना रहा है क्राइम करने का। हिज हेड इज हाईली डोम। जो इसका हेड है वो कैसा है? डोम। अब ऐसे डोम कैसे होता है? ऐसे, राइट। तो इसका हेड है वो इस शेप का है। ठीक है, तो इस स्टेंजा में हमें क्या पता चला? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैकेविटी। ठीक है, एंड ऑल हिज पावर्स, राइट। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake। अब अगेन इसके क्या है? इस मैकेविटी के फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। ठीक है, जो इसका कोट पहना हुआ है मैकेविटी ने वो कैसा है? बहुत ही डस्टी है। डस्टी मतलब बहुत ही, कह सकते हैं कि इस पर बहुत ही मिट्टी आई हुई है। क्यों? फ्रॉम नेग्लेक्ट, क्योंकि मैकेविटी क्या है? हर टाइम अपने क्राइम के बारे में प्लान्स बनाता रहता है, तो वो अपने कोट, अपने कपड़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। नेग्लेक्ट मतलब जो चीज़ इग्नोर हो जाए। ठीक है, इग्नोर करना एक तरीके से। हिज विस्कर्स, विस्कर्स क्या होते हैं? हेयर। ठीक है, जो इसके फेस पर जो हेयर होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये जो हेयर बने हुए ना, ठीक है, दीज आर कॉल्ड विस्कर्स। ओके, जो इसके विस्कर्स हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल ही अनकोम्ड। ठीक है, बिल्कुल उन पर कोम मतलब कि अच्छे से वो अच्छे नहीं दिखते हैं एक तरीके से। ही स्वेज, स्वेज क्या होता है? मूव करना। और अपना जो ये हेड है वो कैसे? एक स्नेक की तरह। अब स्नेक जैसे मूव करता है, ठीक है, वैसे ही अपना हेड लेफ्ट राइट ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, हमने कैट को देखा है ना, वो क्या करती हैं? लेफ्ट राइट एक तरफ देखती रहती हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो मूव करता है। And when you think he is half asleep, he is always wide awake। जब भी आपको ऐसा लगे कि वो मतलब कि थोड़ा सो रहा है, थोड़ी नींद में है, बल्कि वो क्या है? बिल्कुल जगा हुआ है, बिल्कुल एक तरह अलर्ट है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मैकेविटी, there is no one like मैकेविटी, for he is fiend in feline shape, a monster of depravity। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then मैकेविटी is not there। यहाँ कुछ वर्ड्स है, पहले उनको अंडरस्टैंड करेंगे। फींड मीन्स होता है डेविल। ठीक है, डेविल मीन्स क्या होता है? कोई राक्षस। ठीक है, मॉन्स्टर भी सेम, डेविल। ओके, फिलाइन मीन्स कह सकते हैं रिलेटेड टू कैट। ठीक है, जो कैट से ही रिलेटेड हो, या फिर कह सकते हैं कि स्पीशीज ऑफ कैट। ठीक है,
नेक्स्ट डिप्रेविटी मीन्स होता है इमोरल, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाय स्ट्रीट मीन्स साइड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। तो हमने सारे अंडरस्टैंड कर लिया, इनके हिंदी मीनिंग पर चलेंगे कि मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अगेन वही लाइन रिपीट है कि मैकेविटी एक यूनिक कैट है, उसके जैसा कोई और कैट नहीं है। जब भी आप उसे क्या फॉर ही इज फील्ड इन अ फिलाइन शेप, वो क्या है, एक कैट की शेप में क्या है, एक डेविल है, राक्षस है, और क्या है, एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, इमोरल है, और क्या है, एक मॉन्स्टर है जो बिल्कुल भी कोई मोरल लॉज फॉलो नहीं करता है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप जब भी आपको कभी मिलना हो, मैकेविटी को देखना हो, तो आप उसे कहाँ देख सकते हो, बाय स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट की साइड में कभी भी आपको दिख सकता है या आते जाते दिख सकता है। और स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ओपन स्पेस ऑन द रोड, ठीक है। रोड पर क्या है, जब थोड़ा सा ओपन स्पेस है उसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर बोलेंगे। तो आपको मतलब रोड पर कहीं भी वो दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो बिल्कुल कभी किसी को दिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो क्या है, कभी भी आपको स्ट्रीट पर भी दिख सकता है, स्क्वायर पर दिख सकता है। लेकिन जब भी कोई क्राइम किया हो मैकेविटी ने, ठीक है, एक कंडीशन क्या है कि मैकेविटी ने जब भी कोई क्राइम किया हो, वहां आपको मैकेविटी कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि क्राइम सीन पर वो क्या हो जाता है, क्राइम करने के बाद गायब हो जाता है। क्लियर? सो दीज आर द रीजंस that मैकेविटी is called a mystery cat. Okay, and this interesting poem is written by T.S. Eliot. ओके, जिसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, एक कैट को एक्सप्लेन किया है, मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट जो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है और सबको परेशान करता है, पुलिस को परेशान करता है, ठीक है, आम लोगों को भी परेशान करता है, और उसके पास जो पावर्स हैं उसको देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद हमने मैकेविटी की क्या पढ़ी, फिजिकल अपीयरेंस की, वो बिल्कुल अपनी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता है, बहुत ही मतलब कि डस्टी सा रहता है, अनकॉम्ड हेयर होते हैं उसके। और दूसरे थिंग, जो उसके आईब्रोज हैं वो क्या है, बहुत ही क्या है, मतलब कि ऐसे लगता है उनको देख के कि वो कुछ ना कुछ प्लान ही बनाता रहता है हर टाइम क्राइम का। एंड द most important thing is that when crime is discovered, मैकेविटी is not there, कि जब भी कोई क्राइम होता है तो मैकेविटी क्राइम सीन से गायब हो जाता है। Okay, so now it's the end of this story. I hope this story is clear to you. Thank you so much for watching this video.